Hello everyone, I hope all of you are doing great and having fun with our online lessons. Today we are going to study about materials. Do you know what are materials? Materials क्या होते हैं? Let's have a look around your room. So, what are you sitting at? Let's have a look at this chair. It is made up of wood. ये चेयर लकड़ी की बनी हुई है, तो हम ये कह सकते हैं कि वुड वो मटेरियल है जिसकी मदद से ये चेयर बनाई गई है. Material is a matter which is used to make a thing. अब हम इसको डिटेल में पढ़ेंगे. You can see so many things in your room. For example, wall clock, table, couch, and so many things. These things are made up of different materials. हर चीज़ एक different material से बनती है उसकी ज़रूरत के मुताबिक. और वो materials क्या क्या हो सकते हैं? वो materials हो सकते हैं wood, plastic, glass, metal, and so many others. All these materials are given a common name. और उस कॉमन नेम को हम कहते हैं मैटर. क्या कहते हैं? वी कॉल इट मैटर. ऑल थिंग्स कंटेन मैटर. द अमाउंट ऑफ मैटर इन अ सब्सटेंस इज मेजर्ड बाय इट्स वेट. द अमाउंट ऑफ स्पेस टेकन अप बाय द मैटर इज नोन एज द वॉल्यूम ऑफ द ऑब्जेक्ट. तो हमें पता लगा कि anything which has mass and occupies space is called matter. Very good. अब हम पढ़ेंगे कि मैटर किस चीज़ से मिलके बना है. Matter is made up of tiny particles and these tiny particles are called atom. जी, इन tiny particles को हम कहते हैं atom. लेकिन ये एटम इतने टाइनी पार्टिकल्स होते हैं, इतने छोटे पार्टिकल्स होते हैं कि हम उन्हें अपनी आँख के ज़रिए नहीं देख सकते. तो हमें इसके लिए एक ख़ास किस्म के इंस्ट्रूमेंट की ज़रूरत होती है या माइक्रोस्कोप की ज़रूरत होती है जिसके थ्रू हम एटम्स को देख सकें. नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट टाइप्स ऑफ मैटर्स, कि मैटर्स की कितनी टाइप्स हैं. वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट सॉलिड्स एंड लिक्विड्स टुडे. अदरवाइज मैटर की 3 टाइप्स होती हैं, दैट आर सॉलिड्स, लिक्विड्स एंड गैसेस. और आज हम पढ़ेंगे सिर्फ सॉलिड्स और लिक्विड्स के बारे में. लेट्स बिगिन विद सॉलिड्स. सॉलिड्स आर मेड अप ऑफ डिफरेंट मॉलिक्यूल्स दैट आर पैक्ड टुगेदर, दैट आर क्लोजली पैक्ड टुगेदर. एज यू कैन सी कि इस पिक्चर में this is a solid जिसमें small molecules they are so closely packed and they are arranged in a manner that there is no space between the molecules. उन molecules के बीच में कोई space नहीं है कि वो move कर सकें, इसीलिए वो एक जगह पे fixed हैं, packed हैं. इसलिए हम कहते हैं कि solids have definite shape and they have definite volume. लिक्विड्स. लिक्विड्स के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं दे आर नॉट वेरी क्लोजली पैक्ड और उनके बीच में कुछ स्पेस होती है कि वो थोड़ा बहुत मूव कर सकें. इस मूवमेंट की वजह से हम ये कह सकते हैं कि लिक्विड्स की डेफिनेट शेप नहीं होती. लिक्विड्स अपने कंटेनर की शेप पा लेते हैं. दिस इज़ अ ग्लास ऑफ वाटर. तो वाटर ने उस ग्लास की शेप अपनाई हुई है. जब हम इस पानी को एक जग में डालेंगे तो दिस वाटर विल टेक अप द शेप ऑफ द जग विच इज़ द कंटेनर. सो इट मीन्स दैट लिक्विड्स डू नॉट हैव डेफिनेट शेप बट लिक्विड्स कैन फ्लो. दे आर ऑल्सो कॉल्ड फ्लूइड्स. क्योंकि वो फ्लो कर सकते हैं इसलिए हम लिक्विड्स को फ्लूइड्स भी कहते हैं.
ये तो हमने पढ़ लिया कि लिक्विड्स की डेफिनेट शेप नहीं होती, लेकिन क्या लिक्विड्स के डेफिनेट वॉल्यूम होता है? द आंसर इज यस, लिक्विड्स का डेफिनेट वॉल्यूम होता है। अगर मैं एक ग्लास पानी को उसके जग में डालूं, सो द क्वांटिटी ऑफ वाटर विल रिमेन सेम। जो पानी की मिकदार है वो सेम रहेगी, वो कम या ज़्यादा नहीं होगी। सो वी कैन से दैट द लिक्विड्स हैव डेफिनेट वॉल्यूम। I hope it was fun for you to learn about liquids and solids. If you have any questions, please comment below. Take care. Bye-bye.